द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। हम कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क के प्रिंसिपल्स को समझने की अपनी सीरीज जारी रख रहे हैं। और शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये एक समरी है, एक बातचीत है। हम हमेशा रेकमेंड करेंगे कि आप पूरी किताब पढ़ें, क्योंकि किताब पढ़ने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बिल्कुल सही बात है। पिछले डिस्कशन में हमने रूल 1 वर्क डीपली की बात की थी। आज हम रूल 2 पर गौर करेंगे, जिसका नाम है एम्ब्रेस बोर्डम। हाँ, एम्ब्रेस बोर्डम, यानी बोरियत को अपनाएं। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? बिल्कुल। हम सब तो बोरियत से भागते हैं, तो आखिर बोरियत को गले लगाकर कंसंट्रेशन कैसे बढ़ सकती है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ये रूल काफी काउंटर इंट्यूटिव है। रूल 2 का कोर आइडिया ये है कि कंसंट्रेशन या फोकस एक मसल की तरह है। अच्छा, आप बस एक सुबह उठकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आज से मैं सुपर फोकस रहूंगा और वो जादू से हो जाएगा। नहीं, वो तो नहीं होता। जैसे जिम में मसल ट्रेन करते हैं, वैसे ही फोकस करने की एबिलिटी को भी ट्रेन करना पड़ता है। और मजे की बात यह है कि ये ट्रेनिंग होती है बोर्डम को हैंडल करने से, उससे भागने से नहीं। फोकस एक मसल है, ये एनालॉजी दिलचस्प है। तो इस मसल को ट्रेन करने का कोई मेंटल जिम भी है क्या? एक तरह से हाँ। इस आइडिया को समझने के लिए सोर्सेज में एक बहुत कमाल का उदाहरण दिया है न्यूयॉर्क का। ओके। वहाँ ऑर्थोडॉक्स जूस की एक कम्युनिटी है जो रोज सुबह 6 बजे टॉलमेंट की पढ़ाई करते हैं। टालमुड, हाँ मैंने सुना है, काफी कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट है। बहुत ज्यादा। उसे समझना और इंटरप्रेट करना जबरदस्त मेंटल एफर्ट मांगता है। ये अपने आप में एक हाई लेवल डीप वर्क सेशन है। और इनमें से एक हैं एडम मार्लिन, जिनके पास 3 आईवी लीग डिग्रियां हैं और वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। राइट? उन्होंने बताया कि ये रोज सुबह की प्रैक्टिस उनके बिजनेस से भी ज्यादा मुश्किल है। इट्स द हार्डेस्ट ब्रेन स्ट्रेन। बट हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। मार्लिन का कहना है कि इसी प्रैक्टिस की वजह से उन्हें अपने बिजनेस लाइफ में हाईली क्रिएटिव इंसाइट्स मिलने लगे। उन्होंने कहा, दिस कंसिस्टेंट स्ट्रेन हैज बिल्ट माई मेंटल मसल ओवर ईयर्स एंड ईयर्स। और यही पॉइंट है। मार्लिन का एक्सपीरियंस ये साबित करता है कि डीप कंसंट्रेशन की क्षमता रातों रात नहीं बनती। ये प्रैक्टिस से, रोज रोज के मेंटल स्ट्रेन से डेवलप होती है। हम में से ज्यादातर लोग फोकस को एक अच्छी आदत की तरह देखते हैं, जैसे फ्लॉसिंग। पता है कि अच्छी चीज है पर करते नहीं। एग्जैक्टली। पर ये एक आदत से बढ़कर एक स्किल है जिसे बाकायदा ट्रेन करना पड़ता है। लेकिन एक मिनट, ये तालमुद पढ़ने वाली बात, ये तो एक धार्मिक प्रैक्टिस है। हाँ है। इसका बिजनेस इनसाइट से सीधा सीधा क्या लेना देना हो सकता है? ये कनेक्शन थोड़ा समझ नहीं आया। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ धर्म या टेक्स्ट का कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। अच्छा, द प्रोसेस। वो प्रोसेस है रोजाना अपने दिमाग को एक मुश्किल सिंगल माइंडेड टास्क पर फोकस करने के लिए फोर्स करना। जब आप अपने ब्रेन को रोज इस तरह की रिगरस एक्सरसाइज करवाते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को पहचानने, सटल कनेक्शंस बनाने और डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करने में बेहतर हो जाता है। ओके। यही ट्रेन की हुई स्किल जब मार्लिन अपनी बिजनेस प्रॉब्लम्स पर लगाते हैं, तो उन्हें वो इंसाइट्स मिलते हैं जो दूसरों को नहीं दिखते। अच्छा, तो ये एक तरह का ट्रांसफरेबल स्किल है। जैसे कोई एथलीट जो दौड़ने की ट्रेनिंग करता है, उसकी स्टैमिना दूसरे खेलों में भी काम आती है। एग्जैक्टली, परफेक्ट एनालॉजी। और ये ट्रेनिंग आज के जमाने में और भी जरूरी हो गई है। क्यों? स्टैनफोर्ड के एक प्रोफेसर थे, क्लिफोर्ड नास, जिनकी रिसर्च बताती है कि जो लोग बहुत ज्यादा मल्टीटास्क करते हैं, वो असल में किसी भी चीज में अच्छे नहीं होते। ओह। वो रेलेवेंट और इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन के बीच फर्क नहीं कर पाते। बेसिकली दे आर सकर्स फॉर इरेलेवेंसी। वाह। उनका दिमाग इतना बिखर जाता है कि वो फोकस ही नहीं कर पाता। और मुझे लगता है कि हम सब कहीं ना कहीं इसके शिकार हैं। जैसे ही 2 मिनट का खाली वक्त मिलता है लिफ्ट में या कॉफी बनने का इंतजार करते हुए, हाथ अपने आप फोन की तरफ जाता है। हाँ बिल्कुल। और यही समस्या की जड़ है। हर बार जब हम ऐसा करते हैं, हम अपने ब्रेन को एक सिग्नल दे रहे होते हैं, बोरियत बुरी है, तुम्हें तुरंत स्टिमुलेशन चाहिए। धीरे धीरे हमारा ब्रेन रीवायर्ड हो जाता है, वो बोरेडम को टॉलरेट करना भूल जाता है। और जब ब्रेन को जरा सी भी बोरियत बर्दाश्त नहीं होती, तो वो डीप वर्क के लिए जरूरी लंबे अनडिस्ट्रैक्टेड कंसंट्रेशन के लिए कभी तैयारी नहीं हो पाता। वो हर 2 मिनट में स्टिमुलेशन का एक नया हिट ढूंढेगा। तो इस रीवायर्ड ब्रेन को ठीक कैसे करें? मैंने इंटरनेट सैबथ या डिजिटल डिटॉक्स जैसी चीजों के बारे में सुना है। हाँ, जैसे आप हफ्ते में 1 दिन हेल्दी खाना खाएं और बाकी 6 दिन जमकर जंक फूड खाएं। सही है। इससे आपकी सेहत पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।
एक दिन का डिटॉक्स आपके ब्रेन की वायरिंग को नहीं बदल सकता जो बाकी के 6 दिन खराब हो रही है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? अगर डिजिटल डिटॉक्स काम नहीं करता तो क्या करें? सॉल्यूशन थोड़ा उल्टा है। डिस्ट्रैक्शन से ब्रेक लेने की बजाय फोकस से ब्रेक लें। एक मिनट, क्या कहा? फोकस से ब्रेक लें? ये तो बिल्कुल उल्टी बात हुई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपना इंटरनेट यूज शेड्यूल करें। शेड्यूल करें? हाँ, आपका डिफॉल्ट मोड ऑफलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन नहीं। आप दिन में कुछ स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स तय करें, जैसे सुबह 10 बजे से 10:30 और शाम 4 बजे से 4:30। जब आप इंटरनेट यूज करेंगे, ईमेल्स चेक करेंगे, सोशल मीडिया देखेंगे। और बाकी समय? बाकी पूरे समय इंटरनेट बंद। लेकिन ये सुनने में बहुत इम्प्रैक्टिकल लगता है आज के ज़माने में, जहाँ हर कम्युनिकेशन ऑनलाइन है, टीम से कोलैबोरेट करना है, रिसर्च करनी है। क्या ये मुमकिन भी है? ये एक वैलिड कंसर्न है और सोर्स इसे एड्रेस करता है। आइडिया ये नहीं है कि आप इंटरनेट को पूरी तरह छोड़ दें। ओके। आइडिया है उसे इंटेंशनल बनाना। इसके लिए 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहली, ये बिजी जॉब्स के लिए भी काम करता है। कैसे? अगर आपका काम इंटरनेट मांगता है तो आप छोटे छोटे इंटरनेट ब्लॉक्स शेड्यूल कर सकते हैं, जैसे हर घंटे में 5-10 मिनट। अच्छा। जरूरी ये है कि जब आप ऑफलाइन ब्लॉक में हों तो सख्ती से ऑफलाइन रहें। वो 50 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के होंगे। और यहीं पर दूसरी बात आती है जो मुझे लगता है सबसे मुश्किल है, ऑफलाइन ब्लॉक्स में चीटिंग न करना। हाँ। दिमाग में जैसे ही कोई सवाल आता है, हाथ अपने आप गूगल की तरफ जाता है। हाँ। बस 1 मिनट के लिए देख लेती हूँ वाली टेम्पटेशन बहुत स्ट्रांग होती है। बिल्कुल, और वही तो ट्रेनिंग का मोमेंट है। अच्छा। जब आप उस टेम्पटेशन को रेजिस्ट करते हैं, वही एक मेंटल पुशअप है। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आप अपनी फोकस मसल को ट्रेन कर रहे हैं। कंसंट्रेशन कैलिस्थेनिक्स। एग्जैक्टली, इसे ही सोर्स कंसंट्रेशन कैलिस्थेनिक्स कहता है। ये छोटी छोटी रेप्स ही आपकी फोकस मसल बनाती हैं। शुरू में ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इस इंपल्स को इग्नोर करना सीख जाता है। आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच की जो दीवार है, उसे कमजोर नहीं पड़ने देना है। और तीसरा पॉइंट शायद इसे घर तक ले जाने का है। हाँ, अगर आप दिन भर ऑफिस में ये ट्रेनिंग करते हैं और घर आते ही घंटों फोन पर लग जाते हैं, तो दिन की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। सही बात है। घर पर भी इंटरनेट यूज को स्केड्यूल करें, परिवार के साथ समय बिताएं, कोई किताब पढ़ें या बस कुछ देर शांत बैठें। लक्ष्य ये है कि आप बोर्डम के साथ कंफर्टेबल होना सीखें, उसे एक दुश्मन की तरह ना देखें। ठीक है, तो पहला तरीका हुआ अपने दिन को स्ट्रक्चर करना, ताकि फोकस हमारा डिफॉल्ट मोड बन जाए। हाँ, ये एक तरह से मेंटल एंड्योरेंस बनाने जैसा है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे हम अपनी कंसंट्रेशन की इंटेंसिटी को टर्बो चार्ज कर सकें, एक स्प्रिंट की तरह? बेहतरीन सवाल, और इसका जवाब हमें मिलता है टेडी रोजवेल्ट की कहानी से। टेडी रोजवेल्ट, अमेरिकन प्रेसिडेंट? हाँ, वही। जब रोजवेल्ट हार्वर्ड में थे तो उनके इंटरेस्ट की लिस्ट बहुत लंबी थी। बॉक्सिंग, बॉडी बिल्डिंग, पोएट्री, नेचुरलिज्म और भी बहुत कुछ। वाओ। इतने सब के बावजूद उनके ग्रेड्स काफी अच्छे थे। सवाल यह है कि कैसे? ये तो मैं भी जानना चाहूंगी। जरूर उनके पास कोई सीक्रेट टाइम मैनेजमेंट ट्रिक होगी। सीक्रेट था हाई इंटेंसिटी फोकस। हाई इंटेंसिटी फोकस। हाँ। रोजवेल्ट अपने काम को बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ करते थे। वो एक टास्क चुनते थे, उसके लिए एक बहुत टाइट आर्टिफिशियली शॉर्ट डेडलाइन सेट करते थे। जैसे? मान लीजिए 2 घंटे का काम 1 घंटे में खत्म करना है, और फिर उस 1 घंटे में वो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, नो ईमेल, नो सोशल मीडिया, नो डे ड्रीमिंग, पूरी तरह उस काम में डूब जाते थे। उनकी कंसंट्रेशन इतनी इंटेंस होती थी कि वो दूसरों से कम समय में अपना काम पूरा कर लेते थे और बाकी का समय अपने शौक के लिए बचा लेते थे। ये तो कंसंट्रेशन के लिए इंटरवल ट्रेनिंग जैसा हुआ। हाई इंटेंसिटी बर्स्ट ऑफ वर्क फॉलोड बाय रेस्ट। एग्जैक्टली। ये एक शानदार टेक्निक है जिसे कोई भी ट्राई कर सकता है। हफ्ते में 1 या 2 बार कोई जरूरी काम ले, उसे पूरा करने के लिए एक आर्टिफिशियली छोटी डेडलाइन तय करें और फिर पूरी इंटेंसिटी से जुट जाएं। हाँ, वो डेडलाइन का प्रेशर आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने पर मजबूर करेगा और आपकी फोकस करने की क्षमता को एक नए लेवल पर ले जाएगा। इसी से जुड़ी एक और टेक्निक की बात सोर्स करता है प्रोडक्टिव मेडिटेशन। ये नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। मेडिटेशन तो शांत बैठने के लिए होता है, वो प्रोडक्टिव कैसे हो सकता है? अच्छा पॉइंट है। यहाँ मेडिटेशन का मतलब आंखें बंद करके बैठना नहीं है। तो फिर? प्रोडक्टिव मेडिटेशन का आइडिया है कि जब आप फिजिकली बिजी हों पर मेंटली फ्री हों। जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, ड्राइविंग या शावरिंग। हाँ,
तब उस समय को किसी एक प्रोफेशनल प्रॉब्लम पर फोकस करने के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा, तो ये खाली समय को बर्बाद होने से बचाने का एक तरीका है। उससे भी ज्यादा, ये अपने दिमाग को स्ट्रक्चर्ड तरीके से सोचना सिखाने का तरीका है। ओके। इसे करते वक्त 2 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, बी वेरी ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एंड लूपिंग। लूपिंग मतलब एक ही बात को बार बार सोचते रहना। जैसे ही आप प्रॉब्लम पर सोचना शुरू करेंगे, आपका दिमाग आपको भटकाने की 1000 कोशिशें करेगा, या फिर आप लूप में फंस जाएंगे। होता है। आपको कॉन्शियसली अपने ध्यान को खींचकर वापस प्रॉब्लम पर लाना है। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है स्ट्रक्चर योर डीप थिंकिंग। सिर्फ खुद को ये बोलना कि चलो इस प्रॉब्लम के बारे में गहराई से सोचते हैं, ये काफी नहीं है। तो क्या करें? आपको अपने सोचने को एक स्ट्रक्चर देना होगा। प्रॉब्लम से जुड़े मेन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करें। खुद से पूछें कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, या व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन। एग्जैक्टली। इस तरह आप अपने विचारों को एक दिशा देते हैं, उन्हें भटकने नहीं देते। तो अब तक हमने दिन को स्ट्रक्चर करना, हाई इंटेंसिटी स्प्रिंट्स लगाना और अपने खाली समय में स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग करना सीख लिया। ये सब मेंटल एंड्योरेंस और स्प्रिंट्स की तरह है। क्या कोई ऐसा तरीका भी है जो मेंटल ओलंपिक्स जैसा हो, कोई अल्टीमेट चैलेंज? मेंटल ओलंपिक्स, ये अच्छा टर्म है। हाँ, सोर्स एक ऐसी एक्सरसाइज बताता है जो सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे। क्या है वो? ताश के 52 पत्तों का इन्हें शफल डेक याद करना। ताश के पत्ते याद करना? ये तो एक पार्टी ट्रिक या मेमोरी कॉन्टेस्ट जैसा लगता है। इसका डीप वर्क से क्या लेना देना? यही सवाल मेरे मन में भी आया था, पर इसके पीछे का साइंस बहुत गहरा है। डैनियल किलोव की कहानी लीजिए, जिन्हें एडीडी था और वो पढ़ाई में बहुत स्ट्रगल करते थे। अच्छा। उन्होंने मेमोरी ट्रेनिंग शुरू की और देखते ही देखते एक मेंटल एथलीट बन गए जो मिनटों में ताश की गड्डी याद कर लेते थे। वाओ! इस ट्रांसफॉर्मेशन का असर उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पर भी पड़ा और वो ऑस्ट्रेलिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने लगे। वाओ, ये तो कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। पर यह हुआ कैसे? क्या उनकी मेमोरी सुपर ह्यूमन हो गई? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है, ये बदलाव मेमोरी की वजह से नहीं आया। तो फिर? रिसर्च बताती है कि एलीट मेमोराइजर्स और आम लोगों के दिमाग में मेमोरी स्टोरेज का नहीं, बल्कि अटेंशनल कंट्रोल का फर्क होता है। अटेंशनल कंट्रोल, ये क्या होता है? इसे आसान शब्दों में समझा सकते हैं? बिल्कुल। अटेंशनल कंट्रोल का सीधा साधा मतलब है अपने दिमाग की फ्लैशलाइट को कंट्रोल करने की क्षमता। दिमाग की फ्लैशलाइट? हाँ, ज्यादातर लोगों की फ्लैशलाइट हर चमकती चीज पर, फोन की नोटिफिकेशन, पास से गुजरता कोई इंसान, अपने आप घूम जाती है। एलीट मेमोराइजर्स ने प्रैक्टिस करके अपनी फ्लैशलाइट को एक जगह पर टिकाए रखना सीख लिया है, चाहे आसपास कितना भी शोर या डिस्ट्रैक्शन क्यों ना हो। ताश के पत्ते याद करने की प्रोसेस ने किलोव के अटेंशनल कंट्रोल को ट्रेन किया और उसी ट्रेन स्किल को उन्होंने अपनी पढ़ाई पर लागू किया। ये फ्लैशलाइट वाली एनालॉजी जबरदस्त है। इसने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। पर ये करते कैसे हैं? मेमोरी पैलेस जैसी कोई चीज? ये तो किसी शर्लॉक होम्स मूवी जैसा लगता है। क्या ये सच में काम करता है? ये बिल्कुल काम करता है, और इसका सीक्रेट मेमोरी में नहीं, अटेंशन में है। सोचिए, आप अपने घर का रास्ता कभी नहीं भूलते, है ना? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि वो नक्शा आपके दिमाग में बसा हुआ है। मेमोरी पैलेस टेक्निक बस उसी बिल्ड इन मेंटल मैप का इस्तेमाल करती है। ओके। आप अपने घर जैसी किसी जानी पहचानी जगह का मेंटल वॉक थ्रू बनाते हैं, फिर हर ताश के पत्ते के लिए एक अजीब सी यादगार पर्सन या इमेज सोचते हैं। जैसे कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए, किंग ऑफ डायमंड्स के लिए आप डोनाल्ड ट्रंप को इमेजिन करते हैं, क्योंकि डायमंड्स मतलब वेल्थ। ओके, इंटरेस्टिंग। अब आप मेंटली अपने पैलेस यानी घर में घूमते हैं और इस इमेज को किसी लोकेशन पर रख देते हैं। जैसे आप इमेजिन करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आपके फ्रंट डोर के मैट पर अपने जूते पोंछ रहे हैं। हाँ, ये इमेज तो बहुत अजीब है। और इतनी अजीब है कि आप इसे भूल नहीं सकते। आप ऐसा हर पत्ते के लिए करते हैं। ये तो वाकई एक दिमागी कसरत है। और यही इसका असली मकसद है। बात टेक्निक की नहीं है, बात उस प्रोसेस की है। इस काम के लिए अनवेवरिंग फोकस चाहिए। 1 सेकंड के लिए भी आपका ध्यान भटका और सीक्वेंस टूट जाएगा। ये आपके दिमाग के लिए हैवी वेट लिफ्टिंग जैसा है। ये आपकी जनरल एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट को इस तरह से मजबूत करता है जो कोई और चीज नहीं कर सकती। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? What does this all mean? इसका मतलब ये है कि रूल नंबर 2, एम्ब्रेस बोर्डम, का असली मकसद है अपनी फोकस मसल को ट्रेन करना। आज की दुनिया हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही बनी है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन हमारी अटेंशन चुराने के लिए डिजाइन की गई है। सही बात है। इस माहौल में हमारी कंसंट्रेशन एबिलिटी लगातार कमजोर हो रही है, एट्रोफी हो रही है।
तो स्ट्रैटेजीज, चाहे वो तालमुद पढ़ना हो, टेडी रोजवेल्ट की तरह हाई इंटेंसिटी स्प्रिंट्स करना हो या ताश के पत्ते याद करना हो, वो सिर्फ टूल्स हैं। एग्जैक्टली। असली प्रिंसिपल है अपने दिमाग को जानबूझकर मुश्किल चैलेंजेस देना, ताकि वो डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना और बोर्डम को हैंडल करना सीख सके। बिल्कुल। अगर हमें आज के दौर में कोई भी मीनिंगफुल, क्रिएटिव या डीप काम करना है, तो हमें एक्टिवली इस फोकस की एबिलिटी को ट्रेन करना होगा, इसकी रक्षा करनी होगी। ये अब ऑप्शनल नहीं है, ये एक सर्वाइवल स्किल बन गया है। आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल पर जरूर सोचिएगा, हमारी ये डिस्ट्रैक्शन रेजिस्टिंग मसल कितनी स्ट्रॉन्ग या वीक है, और आज हम उसे ट्रेन करने के लिए एक छोटा सा मेंटल पुशअप क्या कर सकते हैं। अच्छा सवाल है। शायद अगली बार किसी लाइन में 5 मिनट खड़े होते वक्त फोन को जेब में ही रहने देना। सोचिएगा जरूर।